ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आपका स्वागत है विराट 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्राची। अग्रवाल नर्सिंग होम में कुछ महीनों पूर्व महिला थाना प्रभारी आराधना सिंह समेत कई अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया था, क्योंकि अग्रवाल नर्सिंग होम में भ्रूण परीक्षण की शिकायतें मिली थी। वहीं 25 अक्टूबर 2020 को एक और घटना से अग्रवाल नर्सिंग होम सुर्खियों में आ गया था। दरअसल दिनांक 25 अक्टूबर 2020 को एक नवविवाहिता महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों के द्वारा अग्रवाल नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां महिला ने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया, लेकिन प्रसूता की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर नर्सिंग होम संचालक निशा अग्रवाल ने प्रसूता को संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में रेफर कर दिया, जहां चिकित्सकों ने जांच में प्रसूता को मृत घोषित कर दिया। लेकिन परिजनों ने नर्सिंग होम संचालक निशा अग्रवाल पर आरोप लगाया है कि प्रसूता विद्या सिंह की मौत संजय गांधी रेफर करने से पहले ही हो चुकी थी। उक्त नर्सिंग होम पर धांधलेबाजी का आरोप लगाते हुए मृतका विद्या सिंह के परिजनों ने थाने में शिकायत की थी। साथ ही परिजनों के द्वारा नर्सिंग होम संचालक से डिस्चार्ज पेपर की मांग भी की गई थी, लेकिन किसी भी तरह के कागजात मृतका के परिजनों को नहीं सौंपे गए। वहीं निचले स्तर पर पीड़िता के परिजनों को न्याय न मिलने पर मुख्यमंत्री तक इस मामले की शिकायत पहुंची थी, जहां प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्यवाही नहीं की गई। लेकिन अब कलेक्टर के द्वारा कई वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। इस टीम में अपर कलेक्टर इला तिवारी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, सीएमओ एनएन मिश्रा एवं अन्य अधिकारियों ने इस मामले से जुड़े आरोपियों के बयान दर्ज करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में अग्रवाल नर्सिंग होम संचालक निशा अग्रवाल व ईशान अग्रवाल के बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं सीएमओ एनएन मिश्रा ने आगे की कार्यवाही की जानकारी देते हुए फोन पर क्या जानकारी दी, आइए सुनाते हैं। मेरा नाम आलोक सिंह परिहार है। यह हंगामा हो रहा है क्या? यहाँ कोई हंगामा नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आए हैं। आज जहाँ डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और वहीं इतनी बेशर्मी वाली बात है कि आज 24 अक्टूबर 2021 को एक पेशेंट एडमिट हुई थी जिसका नाम विद्या सिंह था, माड़ो की रहने वाली हैं। आप उनके हस्बैंड हैं प्रशांत सिंह। 25 अक्टूबर को नॉर्मल डिलीवरी होती है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है कि उसकी मौत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से हुई है और 25 अक्टूबर को ये अग्रवाल नर्सिंग होम से ये रेफ़र करते हैं सुबह 4 या 5 बजे SGMH के लिए। वहाँ जब हम जाते हैं तो वहाँ डॉक्टरों का कहना है कि 1 घंटे पहले इसकी मृत्यु हो चुकी थी। तब से ना तो ये डिस्चार्ज पेपर दे रहे हैं और ना कोई कागज़ दे रहे हैं और ऐसे ही बार बार बुलाते हैं और भगा देते हैं। डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टरों का कुछ भी कहना नहीं है। डॉक्टर आते हैं, अपना मुंह छिपा के बैठे रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते, जिससे हम कष्ट हों। अभी तक वो सामने नहीं आते हैं डॉक्टर। किनकी मृत्यु हुई है, क्या नाम है? विद्या सिंह नाम है उसका, कहाँ रहता है? माड़ो की रहने वाली थी वो, IT इंजीनियर थी वो। क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत सिंह है। क्या घटना हुई? यहाँ पे हमारी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा था जब से वो प्रेग्नेंट थी। रेगुलर 15 दिन में हम यहाँ पे आते थे और दिखाते थे इनको। इन्होंने जब यहाँ पे एडमिट किया या जब इनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो इन्होंने बोला हमारे पास वो सभी फैसिलिटीज़ हैं जिससे हम आपको सुरक्षित डिलीवरी करा सकते हैं। हम यहाँ पे डिलीवरी के लिए बताए हुए डेट पे आए। इन्होंने हमसे एडवांस फीस जमा करवाई, इन्होंने रिसीप्ट बकाया दे दी। इसके बाद करीब 1:44 पे बेबी हुआ और इन्होंने 3:30 बजे तक हमको कुछ नहीं बताया। इसके बाद ये अचानक हमारे पास आते और बोलते आप इनको GMH लेके जाओ, इनको ब्लड की ज़रूरत थी। हम वहाँ से तुरंत सुनते हैं और उनको लेके जाते हैं। हमारे रिकॉर्ड भी यहाँ पे 5 दिन तक पड़े हुए थे। उस रिकॉर्ड के उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया, हमें रिकॉर्ड देने को मना कर रहे हैं। पिछले 10 दिन से आ रहे हैं इनके पास। इन्होंने जब हम यहाँ पे ले जाना उसको एडमिट कराने के लिए यहाँ से जब लेके हम गए तो इनके पास एम्बुलेंस की सुविधा नहीं। एक यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, ख़राब एम्बुलेंस थी, उसमें लादे 15 मिनट हमारा टाइम वहाँ पे लॉस हुआ। इसके बाद बोले वो एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो रही थी। हम अपनी गाड़ी में उनको लाद के वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर हम हॉस्पिटल के जैसे वार्ड में लेके गए, बहुत डॉक्टर वहाँ पे मैडम वगैरह थी, उन्होंने बोला कि ये तो मृत हो चुकी है। 1 घंटे पहले उसकी मृत हो चुकी है और 12 मिनट में हम लोग पहुँचे, मृत हो चुकी है। इसके बाद मुझे तो होश नहीं था कि हमें क्या करना है। हम लोग घर चले गए। 5-6 दिन तक हमारा पूरा डॉक्यूमेंट, मैं अपनी बहन को भेजा वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके आओ। इन्होंने वो डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट निशा अग्रवाल जो फाइल्स थी, जो रिसीप्ट थी, जो हमने फीस जमा की थी, का एक भी रिकॉर्ड इनमें किस तरह से उसका ट्रीटमेंट हुआ कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। देन मतलब हम लोगों ने पैसे भी जमा किए, पैसे का भी कोई रसीद इन्होंने हमें नहीं दिया और तब से लेके आज तक ये मैं बस इनसे इतना पूछना चाहता हूँ, आपने ट्रीटमेंट क्या दिया? इन्होंने हमको तो बर्बाद कर ही दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इन्होंने उसमें साफ PM रिपोर्ट में आया कि 4 पेज लगा हुआ जिसका ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। उसको प्रिकॉर करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? 1 यूनिट भी ब्लड की भी सुविधा हमें बताया तक नहीं, छुपा के रखा। इन्होंने ब्लड पोंछते रहे जब ब्लड आता रहा और लास्ट में इन्होंने बोला कि अब दे दो, इनको आप लेके जाइए यहाँ से। मतलब कोई सुविधा नहीं दी, कोई इनके पास ऑक्सीजन नहीं, इनके ऑक्सीजन तक मुझे नहीं दिया। मैं अपनी गाड़ी में लाद के इनके एम्बुलेंस में ऑक्सीजन तक नहीं थी।
मतलब पूरी तरह से लापरवाही बरती उन्होंने। पुलिस में शिकायत आपने की इसके बाद? पुलिस में शिकायत, इसके बाद मैंने फ़ोन से जनरली पुलिस के पास जाया और उनसे बोला कि आप ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने बोला कि पीएम रिपोर्ट आ जाए। इसके बाद उन्होंने विसरा आया जो होगा उसके आधार पे हम करेंगे। हम जब हमारे पास वो आया, हम दौड़ना शुरू किया। उन्होंने बोला कि आप रिकॉर्ड ले लीजिए। जब इनके पास रिकॉर्ड लेने आते हैं तो ये रिकॉर्ड नहीं देते हैं हमको। रिकॉर्ड जब इनसे मिलने आते हैं तो देखो ये भाग गए, ये जवाब नहीं आते। एटलीस्ट मैं इतना चाहता हूँ बैठ के बताएं तो कि हमसे क्या गलती हुई है। और मेडिकल मैं कहीं केस भी करना चाहूँ तो मैं किस आधार पर करूँ। मैं बहुत बुरी तरह से परेशान हूँ, मुझे न्याय चाहिए, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ। अभी आप लोग कुछ जांच के लिए गए थे अग्रवाल नर्सिंग होम में, तो किस चीज की जांच थी? उनके यहाँ असल पर अक्टूबर जी 25 अक्टूबर 2020 हाँ को एक माड़व गांव की नई लड़की विद्या सिंह जी 26 साल उम्र की थी। उसके बच्चा हुआ तो मर गई। अच्छा मर गई थी, पहला बच्चा हुआ तो बच्चा तो जिंदा है लेकिन मर गई। उसी की लंबी शिकायत हुई है सीएम लेवल पर और बहुत हाई लेवल पर। हाँ तो वही कलेक्टर साहब ने जो है कमेटी बना के वो किया। तो उसमें मैडम ईला तिवारी भी आई थी, हाँ हम लोग भी थे। तो वही उसी की जांच, पूरा सबके बयान कथन ये है वो है तमाम, उसकी जांच शुरू है अब। अच्छा, तो जांच में क्या पाया गया वहाँ? अभी जांच में तो कुछ नहीं मिला, अभी सिर्फ बयान लिया गया है। अभी चूंकि बहुत सारे लोगों को बयान होना है। हाँ बयान एक्चुअली क्या है, अभी तो 2 ही के आज हो पाए। एक तो वही निशा अग्रवाल नर्सिंग होम वाली, उनका लड़का है ईशान अग्रवाल, हाँ तो हो पाई। बाकी अभी कई लोग जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था लाश का, उनका भी लेना है। उनके नर्सिंग होम के एम्बुलेंस ड्राइवर का भी लेना है। थाने में रिपोर्ट भी हुई थी, थाने से भी जानकारी लेना है। तो कई लोगों की अभी जांच पड़ी है, तो अभी निष्कर्ष निकल नहीं पाया कुछ। तो इनके बेटे जो ईशान अग्रवाल हैं, ये तो शासकीय एम्प्लॉई हैं, शायद बिछिया में पदस्थ हैं। बिछिया में पदस्थ है, शासकीय एम्प्लॉई है, लेकिन उस समय ये 10/2020 में नहीं थे उस समय बिछिया पदस्थ। अच्छा, वहाँ से भी जानकारी ली जा रही है। बिछिया पदस्थ इसके बाद हुए हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें विराट 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा।